अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अब कंटिन्यूटी लाऊंगी व्लॉग्स में और आपको व्लॉग्स दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पर मैं एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ और ये भी कराची का व्लॉग ही है। हम लोग जो हैं वो कराची में जिस दिन हम हैदराबाद के लिए निकल रहे थे तो उस दिन संडे था, तो संडे बाज़ार हमने कहा क्यों ना विज़िट किया जाए। और मेरा जो जाने का मकसद था संडे बाज़ार वो यही था कि मुझे आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो शूट करनी थी। आज की वॉइस थोड़ी सी चेंज लगेगी और बीच में हो सकता है कि कुछ ये जो ज़ुकाम टाइप वाली आवाज़ें भी सुनने को मिलें, क्योंकि मेरा जो है वो गला ख़राब है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस इसी वजह से वायरल हुआ है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी भी है और इस पर वॉइस ओवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने कहा कि चलें आज कर लेती हूँ और आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देती हूँ। और भले आवाज़ ख़राब हो या कुछ भी हो, आज आप तक ये वीडियो जानी चाहिए। जो कराची गए हुए उन्होंने तो कराची का संडे बाज़ार देखा हुआ ही होगा और सभी अक्सर चले जाते हैं। एक जुम्मा बाज़ार लगता है, एक पीर और एक ये संडे वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा मेकअप आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये कहीं से भी ओरिजिनल मेकअप नहीं होता, लेकिन पैकिंग वगैरह और सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ये ओरिजिनल से कम भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये है कि क्वालिटी अच्छी होती है, इतनी बुरी भी नहीं होती, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सस्ते में मिल जाता है आपको, बस ये है संडे बाज़ार से। और इस तरीके से यहाँ पे ये पठान जो है वो अपने अपने स्टॉल्स लगाकर बैठे होते हैं। ये पूरा इस तरीके से एक वो तख़्त लगा के और उसमें सारे जो है वो अपनी चप्पलें जूते जो भी। और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सैंडल्स शूज़ मिल जाएंगी। कुछ इसमें मैं आपको बताऊँ न्यू भी होते हैं और कुछ यूज़ भी होते हैं, जो कि ये फिर वॉश वगैरह करके रिन्यू करके रख देते हैं ताकि जो भी ख़रीदना चाहे ले ले और कम पैसों में मिल जाते हैं। ये हो जाता है भला। और ये जो है ये सारा लेफ़्ट ओवर सामान या जो भी यूज़ सामान सारा बाहर का होता है, बाहर का आता है और फिर वो रख कर ये जो है यहाँ पर ये लगाते हैं। तो मैंने यहाँ नोट किया है कि काफ़ी सारे लड़के जो है वो शूज़ वगैरह ख़रीद रहे थे अपने हिसाब से देखकर, और अच्छे मिल रहे थे, अच्छे सब लोग ले रहे थे और काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। उसके बाद ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बैग्स हैं। इसमें भी अब आपको पहचानना है, आपकी नज़र होनी चाहिए। यूज्ड में भी हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू भी हैं। तो वो यूज़ वाले अलग ही पता चल जाते हैं और न्यू वाले भी अलग ही पता चल जाते हैं। तो हम लोग शॉपिंग कर कर के सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जो हम बैग लाए थे हैदराबाद से वो तो हमारा ऑलरेडी फुल था, क्योंकि उसमें हम जो वहाँ रहना था तो पहनने वगैरह के कपड़े और चीज़ें सारी लेकर आए थे। अब शॉपिंग के बाद हमारा सामान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर हमने कहा कि एक बैग ख़रीद लेते हैं जिसमें जो है वो हम अपना सारा सामान डालकर वापस जो है वो इजीली ले जाएंगे हैदराबाद। तो हम इसी के लिए बैग देख रहे थे। कज़न वालों का भी बहुत सारा सामान हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है उनके यहाँ शादी है, तो उस कज़न के शादी के सारे कपड़े लिए थे। तो उनको ये वाला बैग पसंद आ रहा था तो वो ये लेना चाह रही थी और हमें एक ब्लैक कलर का हमने शायद ले लिया और 1500 रुपये का हमें वो बैग मिला। अच्छा बैग था, ईज़िली उसमें हमारे सारे जो है वो न्यू ड्रेसेस आ गए थे और फिर हम कार में रख कर आराम से ले आए थे। और इन्होंने भी बैग ले लिया था। इनके वाले पठान ने बहुत ज़िद बहस करने के बाद बड़ी मुश्किलों से दिया था, जितने काला रेट लगा रही थी वो उससे ज़्यादा ही लगा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया था। और ये दोनों ही बैग्स जो है वो न्यू थे। और यहाँ पे आपको ये ट्राउज़र शर्ट स्वेटर सब नज़र आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत रीज़नेबल पैसों में संडे बाज़ार में मिल जाती हैं। इवन यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी लगती है, अचार, सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप पूरे वीक का अपना यहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी ले सकते हो और बहुत कम पैसों में मिल जाती है। मसाले होते हैं, सब कुछ होता है। काफ़ी बड़ा होता है ये संडे बाज़ार और आपको यहाँ पे बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। तो बस ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ये पर्दे नज़र आ रहे होंगे। ये पर्दे भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, प्रिंट्स वगैरह, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये सब न्यू थे। और नीचे ये दिख रही हैं चादरें हैं, चादरें बिछाने वाली, या बिछा लें या बेडशीट बना के ले लें। और सामने आपको ये गदेले नज़र आ रहे होंगे और ओढ़ने वाले कंफर्टर नज़र आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो खाला वाले जो है वो शिफ्ट कर रहे थे नए घर की तरफ, तो उन्होंने जो है वो अपने न्यू घर के लिए पर्दे भी लेने थे। तो फिर हमें यहाँ से एक डिज़ाइन पर्दों का पसंद आया था और फिर हमने वो फ़ाइनल करके वही वाले पर्दे जो है वो ले लिए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन से लिए थे। काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे यहाँ पे और पर्दों की क्वालिटी भी बहुत 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 अच्छी थी। मुझे यहाँ पर हमारे घर के लिए भी एक दो डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हमें भी अपने कलर के हिसाब से जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे थे पर्दे। लेकिन फिर वो ज़ाहिर है मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि पर्दों का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता और फिर ऑलरेडी कपड़े इतने सारे हो गए थे। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि हम बाद में इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे तो ले लेंगे।
और ये आपको दिखा रहे हैं कि पर्दा पसंद करने के बाद ना वो इस तरीके से वो जो उसके पर्दों में जो ऊपर लगाने के रिंग्स होते हैं वो लगाने के लिए सर्किल होल करना पड़ता है, वो भी यहीं बैठे बैठे करके आपको दिखा रहे थे, दे रहे थे। तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए भी शूट कर ली कि आप लोग भी देख लीजिए। और ये चादर है नीचे बिछाने वाली, ये प्रिंट अच्छा लग रहा था और ये चादर का कपड़ा भी बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि चादर ही भी ले लेते हैं। और ये तकरीबन 800 रुपये की एक चादर दे रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से सही रेंज है और काफ़ी बड़ी चादर थी। तो हम लोगों ने 3 चादरें ली और पर्दे लिए और उसके बाद जी हम आगे की तरफ निकल गए। काफ़ी जो है वो शॉपिंग कर ली थी, सामान काफ़ी सारा हो गया था। और जो लास्ट में वो पर्दे निकाल रहे थे ना, हमने वही वाला डिज़ाइन लिया था। उसके बाद जी ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से गदेले वगैरह भी मिलते हैं। आप इनको जब भी लें यूज़ करने से पहले वॉश कर लिया करें, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी चीज़ यूज़ वाली है और कौन सी जो है वो न्यू है, अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन आप जब भी यहाँ से कोई सामान लें, जैसे ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, तो उसको जो एक दफ़ा वॉश कर कर ही यूज़ करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। रश भी काफ़ी था, स्टार्टिंग में तो बहुत रश था। जहाँ पे शूज़ वगैरह मिल रहे थे वहाँ पे लड़का लड़कियों की काफ़ी रश थी और काफ़ी सारे लड़का लड़कियों ने शूज़ लिए थे, क्योंकि सारे बाहर निकलना वगैरह होता है, पहनना होता है, तो इस वजह से शूज़ जो है वो कम्फ़र्टेबल भी रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ ट्राउज़र्स लगे हुए हैं, नाइट सूट्स होते हैं ना, उनके साथ आप ये ट्राउज़र वगैरह वेयर कर सकते हैं या रात में पहनने के लिए कंफर्टेबल होते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन जो भी लें वॉश करें देन यूज़ करें। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये लेसेस वगैरह आपको दिख रही हैं, ये थोड़े से हैवी वाले ड्रेसेस दिख रहे हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं और कम पैसों में मिलते हैं। तो जी ये आप सब देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आप लोग व्लॉग्स देखते हैं और देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर, तो आपने सिद्रा मेहरान के व्लॉग्स देखे होंगे। तो जो कराची में रहती हैं, इधर मुझे संडे बाज़ार में उनके बहन भाई दोनों मिले, सॉरी बहन भाई कह रही हूँ, उनके भाई और भाभी दिखे थे। उनके जो भाई हैं हुसैन, वो और उनकी वाइफ सना, वो दोनों भी व्लॉगिंग करते हैं। वो दोनों मुझे ये संडे बाज़ार में दिखे थे, काफ़ी पसीने में तरबतर हो रहे थे, क्योंकि जब हम नवंबर में कराची गए थे तो कराची में काफ़ी गर्मी थी, हमें भी बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे वो दोनों दिखे थे। लेकिन उस वक्त मेरा कैमरा जो है वो बंद हुआ था, वरना मैं उनको शूट करती और आपको दिखाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शैम्पू वैरायटी नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये पैकेजिंग जो है वो आपको ओरिजिनल लग रही होगी, लेकिन ये ओरिजिनल माल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये बहुत सस्ते में दे रहे थे, 300 रुपये का एक शैम्पू दे रहे थे। हाँ, कोई भी शैम्पू ले लें 300 रुपये का, लेकिन ओरिजिनल नहीं थे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पैकेजिंग ऐसी होगी कि ओरिजिनल ही फील करवाएगी, लेकिन लो क्वालिटी के होते हैं ये, लेकिन यूज़ करने वाले भाई यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको ये शॉपर में पर्दे दिख रहे होंगे ना, हमने ये वाला डिज़ाइन लिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ आपको बच्चों के ऊपर कपड़े नज़र आ रहे होंगे। बस ये संडे बाज़ार ऐसा है कि यहाँ से आप जो है वो देखभाल कर शॉपिंग करें, जो भी खरीदें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में सामान मिल जाता है। लेकिन ये है कि फिर आप उसको जो है वो यूज़ करने से पहले या तो वॉश कर लें। ये देखें यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्राउज़र लगे हुए हैं, ये सारे न्यू थे। और यहाँ पे देखिए ये ज्वेलरी, अब इसमें भी आपको यूज़ में भी रखी हुई मिलेगी और न्यू भी होगी, तो वो अब आपको पहचानना है। और यहाँ पर ये देखें, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है पैसे सबके पास इतने नहीं होते कि वो इतना कुछ अफोर्ड कर सकें, तो अगर उन्हें रीज़नेबल प्राइस में पेंटिंग शैम्पू मिल रहा है या सनसिल्क मिल रहा है या फिर उन्हें ऐसी ज्वेलरी मिल रही है अच्छी अच्छी, तो वो क्यों नहीं लेंगे। सबका पहनने का हक है, सबका हर चीज़ यूज़ करने का हक है। तो बस ये है कि इंसान अपने अफोर्डेबल रेंज के हिसाब से जो है वो ले लेता है चीज़ें। और यहाँ पे आपको ये देखिए ये कपड़ा नज़र आ रहा होगा, ये शर्ट और ट्राउज़र के पीसेस हैं। इसमें से हमें एक कपड़ा अच्छा लग रहा था प्रिंट, तो अम्मी ने अपने लिए लिया था और ये लॉन के थे। क्योंकि गर्मी यहाँ ही थी उस वक्त जब हम कराची में थे, तो मुझे ये प्रिंट अच्छा लग रहा था, अम्मी को भी अच्छा लग रहा था, उन्होंने अपने लिए ले लिया था। अभी हमने इसे सिलवाना है। आपको चुनरी के प्रिंट में यहाँ रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी आजकल इन है, अभी तक चल रहा है, हर कोई पहन रहा है। और सामने आप देखें ये शादी वगैरह से रिलेटेड भी कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, आप लेकर गर्मियों में सिलवा कर आराम से कोई भी इनके साथ मैचिंग का दुपट्टा लेके वेयर कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं मुझे ऐसे। तो जी बस आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सामने जो कपड़े लगे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे चादरें हैं। हमने यहाँ से इतना ज़्यादा सामान कुछ लिया नहीं था, मेन चीज़ें थी पर्दे, चादरें
और यही सब कुछ लिया था ज़्यादातर, क्योंकि बैग्स लिए थे, क्योंकि ऑलरेडी हम चेस से और जामा क्लाथ से, मदनी मॉल से काफ़ी सारी जो है वो शादी के कपड़ों की और शादी की चीज़ों की शॉपिंग कर चुके थे। यहाँ से जैसे थोड़ा घर का जो है वो डेकोर का सामान, जैसे घर के लिए चीज़ें ले ली थी, बिछाने वगैरह के लिहाज से और लगाने के लिहाज से, पर्दे वगैरह। और ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी और रीज़नेबल पैसों में थी और अच्छी लग रही थी। जब हम पहले आते थे संडे बाज़ार, तब तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता था। अभी मुझे संडे बाज़ार के रेट्स भी थोड़े हाई लगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है महंगाई हो गई है। और पहले पठान जो है वो आप 2 दफ़ा बोलते थे, वो तीसरी दफ़ा में आपको दे देते थे, लेकिन अब 10 दफ़ा उनसे बहस कर लो फिर भी वो नहीं देने को तैयार होते, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, तो सब जो है वो मना कर देते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉक्स लगे हुए, सारे न्यू सॉक्सेज हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सॉक्सेस जो है वो दे देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये बर्तन वगैरह हैं, कप्स नज़र आ रहे हैं, ग्लास नज़र आ रहे हैं, सारा किचन से रिलेटेड सामान है। ये भी काफ़ी रीज़नेबल पैसों में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद ये देखिए लेसेस की शॉप या स्टॉल कह लें, तो यहाँ पे आपको हर तरह की मैचिंग की लेस मिल जाएगी। नॉर्मल जो बाज़ार होते हैं उससे थोड़े कम रेंज के ये बाज़ार होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जेंट्स सूट देख सकते हैं, ये सारी स्लीपर्स लगी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जो आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बस यही मेरा जो है वो लास्ट हमारा शॉपिंग व्लॉग था कराची का। इसके बाद जी हम घर गए थे और घर पे सब ने अपना अपना सामान अरेंज किया था। और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो हैदराबाद के लिए गाड़ियाँ मंगवा ली थी। 3 गाड़ियाँ थी, क्योंकि 3 फैमिलीज़ थी, सबकी अपनी अपनी थी, तो सबकी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए थे हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद जाते जाते रास्ते में हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ खाते पीते चलते हैं, खाना वगैरह। तो फिर हम रास्ते में रुक कर हमने जो है वो खाना खाया था होटल पर। कौन से होटल पर खाया था और क्या क्या खाया था, इसका व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी। वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके रखी हुई है, वो फिर इंशाल्लाह आपको इस वाले वीडियो के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। और बहुत मज़ा आया था कराची में। 3 दिन का स्टे था, 3 दिन थे और 2 रातें थीं, लेकिन ये है कि सारा भागम दौड़ी में ही निकला। कभी यहाँ शॉपिंग, कभी वहाँ शॉपिंग, कभी कुछ यही सब किया हमने, लेकिन एंजॉय बहुत किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर जब मेरी शादी का टाइम आएगा तो अगेन जाएंगे, और तब तो बहुत ज़्यादा और भी शॉपिंग करेंगे और करनी है। तो वो टाइम जब आएगा तो वो सारे व्लॉग्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शायद हमने एक जेंट्स का सूट लिया था, कज़न के लिए लिया था। ये कपड़ा अच्छा लग रहा था, प्रिंट भी अच्छा था चेक वाला, तो फिर मेरी खाला ने जो है वो ये लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग काफ़ी थक गए थे शॉपिंग कर के, और गर्मी भी बहुत थी इस दिन यहाँ पर ना। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ड्रेसेस लगे हुए हैं। उसके बाद जी हम बस आगे निकलेंगे, वो भी मैं आपको सब दिखाती हूँ। तो जी आप सब लोग बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा जो गला है वो जल्दी से सही हो जाए, मेरा नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाए और मेरी तबीयत सेट हो जाए, ताकि जो है मैं रूटीन वर्क पे अपने आ सकूँ। एक्चुअली डिफरेंट जॉब्स हैं और डिफरेंट जॉब्स के डिफरेंट काम हैं, और काम का लोड बहुत ज़्यादा है विंटर वेकेशंस तक, लेकिन इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे बस ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सफ़र कर रहा है इस वजह से, तो व्लॉग्स वगैरह डालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी रूटीन पर आ जाएगा। बस आप सब लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के भी कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे। आप एक बार बस इस बाज़ार चले जाएं, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो सब इजीली मिल जाएंगी। और मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और काफ़ी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और अभी जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर के साइड पर जो सब्ज़ी मार्केट लगी हुई है और अचार मिल रहा होता है, मसाले मिल रहे होते हैं, वो भी काफ़ी लोग ख़रीद रहे होते हैं। इवन ये जो घर में साफ़ सफाई के लिए हारपिक वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी रीज़नेबल पैसों में मिल रही होती हैं, तो लोग काफ़ी सारा ख़रीद कर जा रहे होते हैं। और ये बस बाहर के साइड पर ही हम आ गए हैं, और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो खाने पीने का सामान भी मिल रहा होता है कि अगर आप शॉपिंग कर के थक गए हैं तो आप यहाँ से जो है वो चाट ले लें, या अंडे वाला बर्गर ले लें, या मिल्क रोस्ट पी लें। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, खा पी सकते हैं।
तो उनकी भी अच्छे से यहाँ से जो है वो कमाई हो जाती है और आप लोगों को भी अपने खाने पीने के लिए जो है वो चटपटी चीज़ें मिल जाती हैं। कराची में तो आपको पता है जगह जगह पर इस तरीके की चीज़ें मिल रही होती हैं और हर जगह पर ही अल्लाह का शुक्र है सबका काम चल रहा होता है। तो अभी ये वाले एरिया में हम आए हैं, बच्चों के लिए कुछ ट्राउज़र्स वगैरह देखने थे सर्दी में घर में पहनने के लिए, तो हमने कहा देख लेते हैं। आप पता नहीं लिए थे या नहीं लिए थे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन देखे थे। तो सब अपनी अपनी शॉपिंग करने में बिज़ी थे और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में बिज़ी थी। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की थी। और यहाँ टॉयज़ दिख रहे हैं आपको, ये टॉयज़ यूज़ में होते हैं और कुछ नए भी होते हैं, वो भी फिर आपको देख कर लेने पड़ते हैं। लेकिन ये वाले अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, सारे अजीब से हो रहे थे। लेने वाले देखें लेते हैं, हमारी मर्ज़ी है हम ले या नहीं ले, विज़िट हम कर सकते हैं जहाँ हम सकते हैं। आपको मतलब अपने हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो लें, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के कपड़े और यहाँ पे बच्चों के वास्कोट के साथ कपड़े लगे हुए थे, तो वो अच्छे लग रहे थे, तो बस वो भी देख रहे थे। और हमारे घर वाले भी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा चल कर। ये 3 दिन कराची में सिर्फ हम लोगों ने बाहर शॉपिंग आउटिंग यही सब किया है, तो सब जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। लेकिन सबको जो है वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें मिल गई थी और हैदराबाद से बहुत कम रेट्स में मिल गई थी। तो बस आगे के लिए आप बस दुआ कीजिएगा कि सारे काम अच्छे से हो जाएं, शादी जो है वो अच्छे से हो जाए और आप लोगों को शादी के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलें। बस जी, तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको पैकिंग में छोटे बच्चों के बॉर्न बेबी का सामान भी सारा मिल जाएगा। सामने कूलर वगैरह लगे हुए हैं, हॉट पॉट और ये सारी देगची वगैरह भी रखी हुई हैं। जैसे जैसे हिसाब से आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और यहाँ चेक में सारे ट्राउज़र्स लगे हुए हैं, बर्तन हैं सारे, प्यालियाँ, बाउल वगैरह, प्लेट्स, हर चीज़ है। तो जहाँ पे भी बर्तन होते हैं वहाँ मेरी अम्मी का जाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें जो है वो दुनिया की हर चीज़ होने के बाद भी जो है वो बर्तनों की शॉपिंग करनी ही होती है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो मैं ज़बरदस्ती अब तो रोक देती हूँ, लेने नहीं देती, क्योंकि रखने की भी जगह चाहिए। घर में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, रखने की जगह होती नहीं है, तो इसलिए बस मैंने कहा अभी छोड़ दो भाई। और फिर हैदराबाद ले जाना था सबसे मेन मसला, तो इतना सारा सामान ले जाना भी आसान नहीं होता। फिर ज़ाहिर स्टेयर्स वाला घर हो तो फिर और प्रॉब्लम होती है ऊपर भी लाने में। तो यहाँ पे देखिए रिमोट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पुराने मतलब जैसे टीवी के रिमोट वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो इनके पास होते हैं, आप अपने टीवी के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे ये न्यू टॉयस वाला स्टॉल आ गया, तो यहाँ से जो है वो खाला को जो है वो अपने पोते के लिए लेनी थी कुछ चीज़ें, तो वो देख रही हैं और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टॉयज़ जो हैं वो 200 रुपीज़ में दे रहे थे, जो भी ले लें। हाँ कुछ जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, 500-600 के भी थे, लेकिन ज़्यादातर 200-300 में ये दे रहे थे, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं पैकेट सारे, पहले जो ये 100 में देते थे, फिर 150 हुआ, अब 200 हो गया है, अब आने वाले वक्त में 250, फिर 300, ये चलता ही रहेगा सिलसिला ऐसे ही। महंगाई के हिसाब से हर चीज़ के ही रेट बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। तो जी बस ये लास्ट की शॉपिंग तो आप देख ही रहे हैं मेरी। अभी मैंने कहा आप लोगों से बीच में एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं हर व्लॉग में करती हूँ, कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। मैंने देखा है देख रहे बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को आगे ग्रो करने के लिए मेरी हेल्प करें, ताकि जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आगे मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो वो करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और मैं करूँ। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए शूट करने की वजह से मैं गई थी संडे बाज़ार, और वहाँ पर मैंने ये जितना भी कुछ शूट किया है आप लोगों के लिए किया है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द जो है वो सब्सक्राइबर 1000 करवा दें, वॉच टाइम पूरा करवा दें और सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और लाइक बहुत सारा करें। और संडे बाज़ार का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा और काफ़ी सारे लोग गए भी होंगे संडे बाज़ार, जो नहीं गए तो वो भी देख लीजिए। कराची का संडे बाज़ार इस तरीके का होता है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पे धागे जैसे सिलाई कढ़ाई की सारा सामान मिल रहा है, ताले, चाबियाँ, ये चीज़ें भी हैं, लेसेस भी हैं,
और क्या कहते हैं वो लास्टिक वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तो बस जाते जाते ये सामने कुल्फ़ी वाला नज़र आ गया था हमें, तो गर्मी भी बहुत थी तो हमने कहा सबके लिए कुल्फ़ी ले लेते हैं। तो मैं और मेरी अम्मी सबके लिए जो है वो अभी कुल्फ़ी लेंगे। ये मटका कुल्फ़ी है, काफ़ी यम्मी होती है, मज़े की। तो हमने बस फिर वो ली। और ये जगह जगह मेरी अम्मी मुझे ट्राउज़र्स दिखा रही थी कि ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि मुझे जो है वो ट्राउज़र्स कंफर्टेबल लगते हैं घर में पहनने में भी और रात में पहन के सोने में भी। तो यहाँ पे मिल रहे थे काफ़ी अच्छे, लेकिन हमने जो है वो अच्छे से ले लिए थे, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिए। और यहाँ से हमने ली कुल्फ़ी और उसके बाद हम बैठ गए रक्शे में। सबको कुल्फ़ी मैंने दे दी थी, सब खा रहे थे। सब ने जो है वो शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। फिर हम बाहर निकले और रक्षा किया, रक्षा में बैठे और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी लंबा रास्ता था। उसके बाद हम घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के बाद सबने अपना अपना सामान पैक किया। और उसके बाद हम तकरीबन रात को 10 बजे जो है वो हैदराबाद के लिए निकले थे। और बीच में हमने स्टे किया था एक होटल पर और वहाँ हमने खाया था खाना। उसका व्लॉग इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और ये मैं सारा सामान आपको दिखा रही हूँ, पर्दे, चादरें, और आधा सामान जो है वो दूसरे रक्शे में, क्योंकि आधे लोग दूसरे रक्शे में गए हैं और आधे लोग इस रक्शे में हैं। इन शॉर्ट कराची में 3 दिन बहुत 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 मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और आई होप आप लोगों को भी कराची के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। हम लोग गए थे मिलाद के लिए और शॉपिंग के लिए, और हमने दोनों काम बहुत अच्छे से किए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सारे काम आगे अच्छे से हो जाएं। आप लोग प्लीज़ हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। और ये देखिए हम निकल गए हैं हैदराबाद के लिए। तो बस अभी हम ये रास्ते में खड़े हुए। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। दुआओं में जी याद रखिएगा बहुत सारा। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।